हाँ जी, राधे राधे सभी को। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था नंबर सिस्टम, और उसमें देख रहे थे कि इकाई का अंक ज्ञात करना, और उसमें भी हम लोगों ने एक हेडिंग को समाप्त कर दिया था, वो थी गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसको बताए थे हम 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, और तीसरा है फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अब आज हम लोग देखेंगे कि घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो घातों में इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि 3 है, 3 की पावर अगर हम लोग मान लीजिए 4 कर देते हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा पद है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 का 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, और 27 तिया कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ पे इकाई कितना होगी? इकाई क्या होगी? 1 होगी। इकाई कितना हो जाएगी? इकाई 1 हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 7 है, 7 की पावर 3 करते हैं, ठीक है, तो 7 इसको लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 का 7 में गुणा करेंगे 49, 49 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 343। यही होगा ना, 343। तो इसमें इकाई कितना होगा? इकाई हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि जो घाते हैं बहुत बड़ी बड़ी संख्या में घात दिया हो, तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, 2 की पावर 14 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ये मान लीजिए इस प्रकार से है, 2 की पावर 14। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की घात 14 बार करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, चौदह। अब ये 2 की पावर हम लोग 14 है, तो 2 को 14 बार गुणा करेंगे तो देखिए क्या होता है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 में 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ कितना हुआ? 32। अब उसके बाद फिर यहाँ से इकाई कितना आया? 2 आ गया। फिर इस इकाई का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ भी कितना आया? 32। फिर इकाई 2 आया। फिर हम क्या करते हैं? इकाई का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ भी कितना आया? 32 आया। तो हमने देखा कि यदि किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा करने पर इकाई क्या प्राप्त होती है? वही पुनः संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही काम हम लोग क्या करेंगे कि जो घात होगा उसी में हम लोग क्या कर दें? 4 से भाग दे दें, और उसका जो शेष बचे उसको हम लोग, जो शेष बचेगा उसकी घात को इकाई के अंक पे लगा करके हल कर लें, तो हमको इकाई का अंक वही क्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ये संख्या है 2, ठीक है, इसमें 4 बार और हम गुणा किए, 1 2 3 4, 4 बार इकाई का अंक फिर कितना प्राप्त हुआ? हमको 2, 2 ही प्राप्त हुआ। फिर ये वाली संख्या कितने आए? इकाई वाला अंक 2 है, इसमें 2 4 बार और हम गुणा कर दिए, 1 2 3 4, फिर इकाई क्या मिली? 2 ही मिली। फिर हम क्या करेंगे? ये वाली संख्या है, इसमें 4 बार और गुणा कर दें, 1 2 3 4, फिर इकाई क्या मिल गई? 2 मिली।
तो यहाँ पे देखेंगे हम इकाई यहाँ कितना है 2 है। अब इस 2 का हम लोग गुणा कर देंगे तो इकाई कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। इकाई कितनी आएगी 4। अब देखिए उस प्रकार से आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार से दिया रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे आधार में इकाई का अंक। आधार में इकाई का अंक, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो घात होगी घात में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे का शेष तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये सेकंड मेथड में हम लोग देख लेते हैं। क्या है 2 की पावर 14 है, ठीक है। हमने बताया कि इसमें जो घात है उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 2, 14 में 4 से भाग देंगे तो का शेष भाग कितनी बार गए वो उससे मतलब नहीं है, उसका जो शेष बचना चाहिए वो हमको चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 में 14 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 3 12, शेष कितना आएगा 2 बचेगा, शेष 2, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 क्या है इकाई, 4 क्या है इकाई, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस हैं हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है, इसकी घात अगर मान लीजिए 58 दिया में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब बताइए इतना बड़ा है, इसकी घातें 58 है 58 है, तो हम लोग उस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले हमको इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक हम यहाँ से लेते हैं 3, ठीक है 3 लेते हैं। इसकी घात कितना है 58 है। अब इसमें क्या करें हम, इस प्रकार से आधार में इकाई का अंक उसकी घात में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। इसका क्या चाहिए हमको शेषफल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 3 है ऐसे रहने दे, 4 से इसमें 58 में जब गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, एक बार भाग जाएगी, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद 1 और 8 मिलकर के कितना हो जाएगा 18, फिर 4 का 4 बार भाग जाएगी, 4 चौका 16 बचेगा, शेष कितना 2 बचेगा। तो हमको शेष की ही जरूरत है, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ये क्या होगी इकाई, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, ये मान लीजिए जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो ठीक है, घातें चाहे जितनी भी हो हम लोग क्या करेंगे, उसके केवल लास्ट 2 अंकों में इकाई और दहाई पे जो अंक है घात में उसी में भाग देंगे
तो जितना पूरी में भाग देने से शेषफल प्राप्त होगा उतना लास्ट के 2 अंक में भी भाग देने से शेष उतना प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, जो आधार में इकाई का अंक है उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे आधार में इकाई का अंक, उसके बाद हम क्या करते हैं जो घात में है उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी 5783 है, तो हम लोग क्या करें लास्ट के 2 अंक में भाग जितना में देने पे शेष प्राप्त होगा उतना टोटल में भाग देने पे भी वही शेष प्राप्त होगा। इसलिए हम लास्ट के 2 अंक में देख रहे हैं 4 से भाग दे रहे हैं, इसमें हमको क्या प्राप्त होगा, पास शेष हमको चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये मान लीजिए आया 7 है, इसकी घात कितना है 83/4 का हमको शेष चाहिए। हम लोग 83 में 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8 होगा, कैंसिल, यहाँ से क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 0 बार लेके जाएंगे तो 0 होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगी 3, तो 7 की पावर 3 कितना होगा, 7 की पावर 3 343। इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे जाने के बाद 100 नोट से लिखिए, नोट में क्या लिखना है कि 4 से भाग देने पर शेष की स्थितियां। ठीक है, 4 से भाग देने पर शेष की क्या कौन कौन सी स्थितियां होंगी, घात में 4 से जब हम भाग देंगे तो शेष की क्या क्या स्थिति होगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो भाई एक ठो तो स्थिति ये होगी, क्या होगी कि शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है, शेषफल भाग जब हम 4 से घात में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। 4 तो बचेगा नहीं, 4 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 4 शेष नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। एक बार तो भाग चली जाएगी, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। अगर शेषफल 1 आता है तब तो यही 1 ही रहेगा, शेषफल 2 आता है तो भी 2 रहेगा, अगर शेषफल 3 आता है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा। लेकिन अगर शेषफल 0 आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटरचेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि पावर कितना हो 16 हो। ठीक है, कि पावर 16 हो, तब हम में इकाई का अंक होगा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 2 है, अब 2 इकाई का अंक हमने 2 लिख लिया, इसकी पावर 16 है। हमने बताया कि जो घात में है उसमें 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग, इसका हमको क्या चाहिए का शेषफल चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ शेष क्या कुछ आएगा, 4 चौका 16, 4 बार भाग जाएगी, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। 0 को हमको किस में करना है 4 में कर देना है कन्वर्ट। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई बराबर कितना हो जाएगी, इकाई क्या हो जाएगी 6। ये आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।